नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बहुआरा गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करेंगे सुनील तिवारी, प्रधान प्रत्याशी। बलिया विकासखंड बांसडी अंतर्गत ग्राम पंचायत बहुआरा की शुद्ध जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गांव बहुआरा आदर्श गांव के रूप में विकसित हो गया है। उक्त बातें ग्राम पंचायत बहुआरा सुनील तिवारी, प्रधान प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस, सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ है। गांव की सड़कों, रास्तों, पेवर्स ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 100% सदुपयोग किया गया। यदि गांव की शुद्ध जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। आपने परिचय बताइए। सुनील कुमार तिवारी, पूर्व प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हूँ। इस समय ग्राम पंचायत बहुआरा का प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह इमली है जी। 5 सालों में विगत किस तरह काम किए हैं? 5 सालों में डिस्टर्ब किया गया। मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, माननीय उपेंद्र तिवारी, और उनके लोगों द्वारा प्रधानी डिस्टर्ब किया गया। कितने दिन? लगभग 2.5 से 3 साल तक डिस्टर्ब किया गया है जी। तो 3 साल में किस तरह परेशान किया गया आपको? अब किस जो तरह परेशान किया गया आपको? अब जो भी ये है कि काम करने नहीं दिया गया और अधिकारियों से मिलकर हमें प्रताड़ित किया गया और प्रधानी सस्पेंड कराई गई। उसमें कहीं भी कोई कितनी बार सस्पेंड हुआ आपका प्रधान? 3 बार प्रधानी सस्पेंड, माता जी की प्रधानी सस्पेंड हुई जी। और क्या अभी बहाल हुआ है? 3 बार बहाल हुआ। हाई कोर्ट से मैंने जाकर वहाँ जांच करवाने की अर्जी दी कि हमारे गांव सभा की जांच हो। पहले तो जांच ही अधिकारी नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या बिना जांच के आपकी प्रधानी सस्पेंड कर दी जाती है? जी, बिना जांच के प्रधानी पहले सस्पेंड कर दी गई। कौन सा आधार बनता है? जब तक जांच होगा तब तो सस्पेंड किया जाता है। आपने दोषी पाए जाते हैं तो बिना जांच के पहले तो मंत्री जब है तो उसमें क्या कहना है? तो वही सब कह रहे हैं। वो अधिकारी महोदय वो दबाव में आकर सस्पेंड कर दिए। तो मैंने बार बार दौड़ता रहा कि भाई हमारी जांच हो जाए, लेकिन जांच नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट चला गया। तो जब हाई कोर्ट का उधर से आदेश, क्या आप मानते हैं जनप्रतिनिधि और अधिकारी की मिली भगत से किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या इसकी शिकायत आपने शासन तक आपने भेजा? मुख्यमंत्री तक भेजा हूँ, प्रधानमंत्री के यहाँ भेजा हूँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, जो भी ऊपर के अधिकारी महोदय हैं और अधिकारियों के खिलाफ भी भेजा हूँ। जी। तो आपके कहने का तात्पर्य है तो आपको प्रताड़ित किया गया अधिकारियों द्वारा, आपको कोई काम नहीं करने दिया गया? काम नहीं करने दिया गया। जी। हम जानना चाहते हैं, अगर आप पुनः इस प्रधान की दौर में जीत हासिल होती है तो क्या आप किस तरह काम करेंगे गांव के लिए? नौजवानों के लिए स्वस्थ रहने के लिए पहले हमारे यहाँ बहुत अच्छा फुटबॉल का मैदान है, तो उसको पहले विकसित करना है। और उसको उसी विभाग को मंत्री जी थे, कई बार उसको ये कहे कि हम ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, आज तक नहीं बना। पेयजल की व्यवस्था हमारे यहाँ अभी समुचित नहीं हो पाई है। बिजली की व्यवस्था हो गई है, सड़कें बन गई हैं, जो भी इधर उधर छूटा है, आवास जो भी छूटा होगा वो बनेगा। मतलब आप कहने का तात्पर्य है पुनः आपको जनता विश्वास करती है तो उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जो भी छूटा हुआ, जो भी बाकी काम है, उसका पूरा प्रयास करूंगा कि वो काम हो जाए। जी। क्या आपका चुनाव चिन्ह है? जनता से क्या अपील है? क्या जनता से आप कहना चाहते हैं? 2-3 बातें।
जनता से वही 26 तारीख को कल मतदान है। कल मतदान है और इमली चुनाव चिन्ह है। मैं जनता से यही चाहूँगा कि वो आकलन करे, जो भी जहाँ इमली के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर एक बार हमें मौका दे, ताकि जो 5 साल आप काम नहीं कर पाए ढंग से वो कर पाए। हाँ, जो छूटा हुआ काम है उसको मैं पूरा कर सकूँ। बताइए। लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी छूटा हुआ काम है उसको करने के लिए गांव को आदर्श गांव सभा बनाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। आप काम करेंगे आप क्षेत्र के विकास के लिए? कार्यकाल में हॉस्पिटल बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवा चुके हैं, पंचायत बनवा चुके हैं, विद्यालय अच्छा बना है, विद्यालय भी बनवा चुके हैं और गांव की लगभग सड़कें भी बन चुकी हैं। इसमें ये कोई नहीं है, लाइट की व्यवस्था हर जो पूर्वे है हर जगह लाइट की व्यवस्था चली गई है। नाली की व्यवस्था थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। पानी की टंकी की प्रस्तावित है। आदर्श गांव बनवाने के लिए जी, तो ये आपकी कार्यकाल में हुआ है? ये हमारे कार्यकाल में हुआ। हाँ, तो अब आपको जनता इतने प्यार देती है तो अब क्या करेंगे ये हमको बताइए। आप अब किस तरह काम करेंगे? जिसका आवास अब विहीन है, कुछ लोग रह चुके हैं, पेयजल की समुचित व्यवस्था करनी है, पेयजल की समुचित व्यवस्था करनी है। और जो भी आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर मंत्री के साथ अपराधी 302 का मुलजिम घूम रहा है जी। अब पुलिस द्वारा फोन करने में भी पुलिस आकर पकड़ नहीं रही है और यहाँ चुनाव में वो लड़का खुलेआम घूम रहा है जी। हाँ, क्या नाम है जो घूम रहा है? क्या नाम हो? संदीप आशीष जी। हाँ, संजय तिवारी तो मुख्य मुलजिम वहाँ का है जो चुनाव खिलाफ में लड़ा है। 302 का मुलजिम ये घूम रहा है मंत्री के साथ में, कोई प्रशासनिक कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम भानु प्रताप द्विवेदी है। मैं किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम सभा बहुआरा के रहने वाले हैं। जी, अपना अधिकार जो वोट हो रहा है किसको देना चाहेंगे आप? मैं एक प्रत्याशी हूँ यहाँ से बीडीसी का और मेरा चुनाव चिन्ह अनार है और मेरे ऊपर बहुत कोशिश हो रहा है कि मैं चुनाव ये ना निकाल सकूं। बहुत दबाव ये वो सब चल रहा है यहाँ पे। किसके द्वारा चल रहा है? सब प्रशासनिक या जो भी है ऊपर के अधिकारियों द्वारा। मेरा संघर्ष है, मेरा लड़ाई है गांव बना मान गांव। जो बाहर के एक आए हैं विनोद गिरी, उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है बीडीसी की, वो ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी है। तो यही निवेदन है कि हमको गांव और बाहर में जो भी हो उचित समझकर वोट दिया जाए। बस जनता से यही अपील है। इतना दुरुपयोग हुआ है यहाँ पे कि वोटर लिस्ट से 40 से 50 लोगों का नाम काट दिया गया है। जो पिछले चुनाव में उन लोगों का नाम था यहाँ पे, लेकिन इस साल उन लोगों का नाम काट दिया गया है। ये दुरुपयोग है प्रशासनिक द्वारा। तो इस पे कृपया करके उचित कार्रवाई जो भी हो सरकार द्वारा की जाए, ये हमारा निवेदन है, नम्र निवेदन है। काटा गया था, क्या इसकी दरखास्त पड़ी थी डीएम? बिल्कुल, जहाँ सब हर जगह ब्लॉक से लेकर हर जगह दरखास्त पड़ी, लेकिन ये नाम चढ़ नहीं पाया। मेरा नाम श्रावण कुमार तिवारी है और मैं प्रधान पद के प्रत्याशी श्री सुनील तिवारी का छोटा भाई हूँ और तमाम ग्रामवासियों का एक छोटा सा आशीर्वाद स्वरूप उनका भी छोटा भाई भतीजा और पोता हूँ। तो मेरी अपील इस जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये है कि यहाँ पे सिर्फ सरकार और प्रशासन और प्रत्याशी बनाम नहीं है,
यहाँ पे गांव की संस्कृति, गांव का संस्कार सब दाव पे रखा है। गांव के जितने भी सार्वजनिक स्थल है जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा और बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उसको ये लोग व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाने के काम किया तो इन्होंने विरोध किया। सब लोग ये कहते हैं, अपने पोस्टर पर सिर्फ ये लिखते हैं कि ये प्रत्याशी संघर्षशील है, जुझारू है, कर्मठ है, और सुनील तिवारी ने ये सिद्ध करके दिखाया है। इन्होंने नौजवानों को बहकने से बचाने हेतु गांव के सामने, मंदिर के सामने कच्ची शराब की दुकान खोल रहे थे, ये लोग ओपन कर रहे थे। इन्होंने जाकर के विरोध किया, विरोध स्वरूप इनके ऊपर लाठी, डंडा और ईंटों से इनके सर फोड़ा गया। मरणासन अवस्था में इनको छोड़ करके वो लोग वहाँ से भागे हैं। इसके बावजूद अनेकों कार्य, मंदिर के सामने एक पोखर है, उस पोखर में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जांच आई तो इन्होंने लिख कर दे दिया कि नहीं, ये मानक के अनुरूप काम नहीं किया गया। उसके बाद इनको एक के बाद दूसरा, कम से कम ये विगत 4 वर्षों में कम से कम इनके ऊपर 40 से ज़्यादा झूठे आरोप लगाया गया। ऐसे लोगों से बहला फुसला करके कि मैं आपके लिए आवास और पेंशन की व्यवस्था कराता हूँ माननीय मंत्री जी के सौजन्य से, वो बेचारे न पढ़े लिखे होने की वजह से उन्होंने उसके एप्लीकेशन पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख करके इनके खिलाफ में कंप्लेंट डलवा दिया। वो तो अलग बात है, धन्य है ये जनता कि जनता के बीच में 4 बार न्यायालय से ये बिल्कुल पाक साफ होकर के निकले हैं। अब फिर से मतलब आपका ये कहने का मतलब है न्यायपालिका पर विश्वास है? यदि न्यायपालिका न होती तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया था इनको, ये अब तक टूट गए होते। और ये सही में इन्होंने अपने आप को साबित किया है कि मैं कर्मठ हूँ, मैं जुझारू हूँ। इनको जिला बदर किया गया, इनके परिवार के 4-4 लोगों के ऊपर, मतलब अब ये समझिए कि हर छोटे छोटे आपस में भाई भाई के झगड़े के बीच में भी उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगवाया जाता है। छोटे छोटे झगड़ों को भी बढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है और शासन में छवि जानबूझ के खराब की जाती है ताकि इनके ऊपर छोटे छोटे अपराधों में भी बड़े बड़े मुकदमा इनके ऊपर दायर किया जाए। तो इस तरीके से पूरी तरीके से साजिश की जा रही है। और साजिश ये है कि इस गाँव में बहुत कम टाइम के लिए माननीय मंत्री जी के परिवार को यहाँ पे जो उचित सम्मान मिलना चाहिए उनके संस्कार से, उनके व्यवहार से जनता नहीं देती। इस गांव में ज़मीनी हकीकत यही है। उनको जो है इस गांव से बाहर निकल के दूसरे क्षेत्र में अपने हिसाब से संयोग अच्छा था कि इनको जो है वहाँ पे बहुमत मिल गया, 2 लोगों की लड़ाई में जीत गए। अब उनको अधिकार मिला, उस अधिकार को लेकर के अपने गांव की जनता का दिल जीतना चाहिए, न कि गांव के जनता को उनको आपस में लड़ा करके बात बात पे पुलिस और प्रशासन और केस और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। बस यही एक छोटी सी अपील है कि तमाम परेशानियों को झेलते हुए जिस तरीके से सुनील तिवारी आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आगे भी निरंतर अपनी लड़ाई को लड़ते रहें। बोलते कम हैं, संवाद बहुत कम करते हैं, लेकिन दिल के साफ हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तमाम परेशानियों को झेलते हुए भी आज भी इस मुकाम पे ये हैं, तो सिर्फ इसी वजह से है कि तमाम जनता का प्यार लेते हुए भी वो अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे हैं। अगर कोई और होता तो शायद टूट गया था। बहुत मेरा नाम डब्लू तिवारी है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बहुआरा का रहने वाला हूँ। अब क्या कोई समस्या है क्या? समस्या सर यहाँ पे यही है कि यहाँ पे एक इस टाइप की मतलब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसका मौलिक अधिकारों से जुड़ गया है। मौलिक अधिकार मतलब उनको वोट देने से उनके वो क्या उनके बाबा दादा भी यहीं इसी गांव में रह रहे हैं। जबकि यहाँ की एक बीएलओ हैं मिसेज हृदयानंद तिवारी, रंजना तिवारी हैं, उनके द्वारा बार बार हम लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। बार बार उनके यहाँ एप्लीकेशन देने पे मैंने तो बहुत बार डीएम साहब को भी ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन को भी ट्वीट किया, बलिया न्यूज़ को भी ट्वीट किया, बलिया खबर को। उसके बावजूद ट्वीट करने के बावजूद भी कुछ भी इस पर रिप्लाई मेरे को नहीं आया। शासन प्रशासन, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ट्वीट अवश्य किया है कि इस पर उचित कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। अब आप ये बताइए कि जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसका कटा है? लगभग 40 to 45 के आसपास नाम कटा हुआ है। और उनको बताइए कि कितना बड़ा अपराध है कि उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और यहाँ तक कि डीएम साहब के पास ये लोग गए
जाने के बाद डीएम साहब ने आदेश किया एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद एसडीएम साहब ने बोला कि आप अपने बीएलओ से साइन करा के लेके आइए। बीएलओ यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने बीएलओ से प्रयास किया कि आप चलिए, हम लोगों को लिख के दे दीजिए। उसके बावजूद से भी बीएलओ नहीं गई। हम तो चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बीएलओ को सस्पेंड किया जाए।